ऑल राइट गाइस, क्या हाल चाल है तुम्हारे? काफ़ी बढ़िया ही होंगे। तो बेसिकली हम आज पहुंच चुके हैं, हमारे चैलेंज के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, कैसे हमने कुछ शुरुआत की थी, कहाँ तक आज प्रोग्रेस हो चुकी है। ओनली चैलेंज के ऊपर बात करेंगे हम। ये हमारी पर्सनल डायरी है जिसके अंदर हम बहुत पहले से चीज़ें लिखते हुए आ रहे हैं। तो वापस आज शुरुआत कर दी है हमने। शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज मैं लिखूंगा, चीज़ें डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, ऑल राइट। तो आज की बात करें तो हमारा डे है 16, यानी कि 16वां दिन है आज इस चैलेंज का। और गर्मी से बुरा हाल है, तो पता है तुम्हें कैसी क्या चीज़ें होती है। अगर हमने जब चैलेंज को स्टार्ट किया था तो काफ़ी चीज़ें हमारी मिस हुई है, काफ़ी चीज़ें हमें गेन हुई हैं। और आज की बात करता हूँ मैं, टोटली आज की बात करते हैं। तो आज हमने जो अचीव किया है वो है 24 आवर्स फास्टिंग। जिंदगी में पहली बार 24 आवर का फास्टिंग चैलेंज था, जिसमें हमें कुछ भी अन्न नहीं खाना। मतलब आज के दिन जन्माष्टमी भी है। आज हमने अचीव किया है, एक एसएससी के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि 5 मिनट की होने वाली थी, बट हमने उसको शॉर्ट्स रूप में प्रेजेंट किया है पब्लिक के सामने। अब उस पर व्यूज आते हैं नहीं आते हैं वो अलग बात है, पर हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है, स्क्रिप्ट वगैरह सब ठीक है। और डिटेल्स करें तो मैं फिजिकली तो बढ़िया होता जा रहा हूँ। अच्छा, अपने अंदर से क्या क्या चीज़ें निकालनी है और क्या क्या हम कैपेबिलिटीज रखे हुए हैं हमारे अंदर, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आज डिटेल में जाएंगे, पूरी चीज़ों के एनालाइज करेंगे, पूरी चीज़ों को। अभी जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो, चैलेंज काफ़ी हद तक आधा चैलेंज हो चुका है हमने 50% हमने 50% चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। और हमें फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कैसे दिख रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। देखो, ये अगस्त का महीना है ना, पूरा सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर देना है। ठीक है, टिप्स 4 बिल्कुल ठीक है। समय का सही उपयोग करें। पहले हमारे जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो टाइम के ऊपर होना चाहिए, जो कि टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन आज तो हमारा एक वीडियो को बनाने में इतना टाइम गया है जितना कि नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था मतलब नहीं जाना चाहिए था। ठीक है। हाँ, नई चीज़ें हम बहुत सीख रहे हैं। जैसे नया आज हमने कुछ सीखा है, एसएससी के बारे में स्टडी करना सीखा है। ठीक है, डीप रिसर्च करना सीखा है। ठीक है। और बहुत एक यूट्यूबर को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, एडिटिंग से लेकर के स्क्रिप्ट तक, स्क्रिप्ट से लेकर के राइटिंग तक, कंटेंट राइटिंग, बहुत सारी चीजें। एक मास्टरमाइंड क्या होता है? जिसका माइंड हर फील्ड में बराबर चले। तुमने देखा है प्रोफेसर को, प्रोफेसर कैसे सोचता है, उसकी कोई थिंकिंग को पकड़ने वाला चाहिए। वो प्रोफेसर की थिंकिंग को पकड़ वही पाता है जो प्रोफेसर की तरह सोचता है। प्रोफेसर कोई एक फील्ड में मास्टर नहीं है, प्रोफेसर हर उस फील्ड में मास्टर है जो उसके काम की चीजों, काम से रिलेटेड है। तुम प्रोफेसर के जितना दिमाग लगा जब पाओगे, जब तुम उन चीजों को अलग अलग तरीके से सीखोगे। जैसे कि तुम्हें किसी को काम करवाना है तो तुम्हें वो काम पहले आना चाहिए, जब जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये काम उसने सही किया है या नहीं किया है। ये सेल्फ तुम्हें पता होगा। अपने आप को गर्मी देनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा। जरा सोचो कि उस आदमी को तुम कैसे बीट करोगे जब वो इतनी सारी चीजों से गुजर के आया है। तुम सिर्फ एक तरीके से सोच रहे हो। वो अगर उसने 5 चीजें या 6 चीजें या 7 चीजें या फिर 3 चीजें भी मास्टर कर रखी है ना अपने आप में, तो तुम उसे बीट नहीं कर पाओगे उसके गेम में। अपना गेम खुद खेलो। जैसे तुम्हारी अगर स्टडी है तो तुम्हें स्टडी में इतना तो आना चाहिए कि तुम सामने वाले को ये जवाब दे पाओ कि ये चीज ऐसे हो सकती है, डिबेट करने लायक हो। खुद को इतना इंप्रूव करना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे बीच में आए। अपने आप को सिंगल समझो, एक वॉरियर मिशन। इस सीरीज का नाम वॉरियर सीरीज है। इस चीज को समझो कि तुम जितना काम करोगे उतने ही अंदर से निखरते हुए आओगे। आज डे 16 है और मुश्किल से मुझे लगता है मैंने 10 वीडियो भी बनाई होगी, लेकिन आज इतना इंप्रूवमेंट है कि डे 1 और डे 16 पे जितना इंप्रूवमेंट आया है वो बहुत लाजवाब है।
जो हमारी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट थी वो भी थोड़ी थोड़ी जाके टूट रही है। जो हमारी मेन चीज थी मास्टरबेशन, वो उस पूरी तरीके से हमने तोड़ रखी। मन बहुत कंट्रोल में कर रहा है। अब जब मैं ये चैलेंज कंप्लीट करूंगा तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस पहले से होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। पॉजिटिव चीजें होने लगती है अपने आप जब तुम डिसिप्लिन से कोई चीज को फॉलो करते हो, किसी चीज को विजुअलाइजेशन करते हो, किसी चीज का मैनिफेस्टेशन करते हो, वो चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। मैं खुद इतनी सारी चीजों को विजुअलाइजेशन के थ्रू रियल पॉसिबिलिटी बनाऊंगा उन चीजों को कि एक बार जिंदगी में वो चीजें होंगी। मुझे एक बहुत बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है। उसकी शुरुआत कैसे करूं मैं? यूट्यूब से नहीं भाई, क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, कुछ बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं बनूंगा। पर एक चीज मेरे अंदर से कमी रहती है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आएगी, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर बनूंगा। कभी तो किस्मत चमकेगी यार, पर मैं मेहनत इतनी करूंगा कि और कोई मेरे बराबर मेहनत ना कर पाए। तुम खुद देखो, जब मैं इस चैलेंज के डे फर्स्ट में था, तब में और आज के जो कन्वर्सेशन में फर्क है वो मुझे खुद दिख रहा है। मेरा माइंड अनरियलिस्टिक चीजों से हट चुका है, ओनली टॉपिक टू टॉपिक बात करता है। पहले डिस्टर्ब होता था, अभी मैं एक टॉपिक दूंगा खुद को और मैं उस पर ही पूरी तरीके से बात करता जाऊंगा और माइंड बिना स्टक हुए कंटिन्यूअसली मेरे माइंड में वर्ड टू वर्ड आते जाएंगे। लेकिन इतना होने के लिए मुझे उस टाइम पे शुरू करा था जब जाके आज 16 दिन हुए हैं और इतना इंप्रूवमेंट आया है। तो मैं अगर इस चैलेंज को 60 डेज करता हूं या फिर 90 डेज का करता हूं, तब मुझे में कितना इंप्रूवमेंट आएगा। साइंस ये कहता है कि किसी भी चीज को छोड़ने में या फिर किसी आदत को बनाने में 21 दिन का टाइम लगता है, लेकिन हमने जो 21 दिन का टाइम लगाया है किसी चीज को बनाने में, वो शायद हमारी जिंदगी में कोई ऐसी आदत को ऐड करना हो जो कि हमारी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाए और उस डायरेक्शन से हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए। जैसे जिम से लाइफ चेंज नहीं होती, वो एक पॉजिटिव साइन आता है। और हमने बात करी थी शुरुआत में ही इस सीरीज के कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए 16 ही दिन हुए हैं और हमारे साथ चीजें पॉजिटिव होने लग चुकी हैं। करो भाई। एक मेरी गंदी आदत है, ये है कि मैं अपने जो सीक्रेट हैं वो रिवील कर देता हूं। ये मुझे गंदी आदत है मेरे अंदर, इस चीज को बदलना है। अब से जो चीजें ऐड ऑन करूंगा वो है अपने आप को एक अनविजिबल मैन बनाना, जो कि किसी चीज के पीछे रहकर उस चीज को या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड को तहस नहस करता हुआ आ रहा हो, जो कंपटीशन में घुसेगा और कंपटीशन को इस कदर तोड़ेगा कि तुम्हारे लेवल का कोई कॉम्पिटिटर बचे ही ना। उस लेवल पे कंपटीशन को तोड़ने की हमारी जो मेंटली एक माइंडसेट बिल्ड करना है, हमारा टारगेट यही था कि माइंडसेट डेवलप करना। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक इंसान है जिसको डिसिप्लिन का बाप कहा जाता है। उसके आगे कोई डिसिप्लिन की बातें सब छोटी है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी नाम जब भी याद आएगा ना, पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा उसका। अब हमें बनाना है माइंडसेट, एक वॉरियर, जो कि ऑलरेडी बनता जा रहा है। पहला है अपने काम खुद करो, अभी प्रोक्रास्टिनेशन मत करो। बट हम कितना ही कोशिश कर लें, प्रोक्रास्टिनेशन होती है किसी ना किसी लेवल पे। और हमें पूरी प्रॉपर लाइफ को चेंज करना है। ऑल गुड, लव यू गाइस।